हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची में कोहली का धमाल, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। भारत ने रविवार को रांची के जेएससीए स्टेडियम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। भारत ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 349 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 49 ओवर 2 बॉल में केवल 332 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम की जीत में किंग विराट कोहली का सबसे बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 120 गेंदों में 11 चौकों और 7 छक्के की मदद से 135 रनों की पारी खेली। कोहली ने छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया तो चौका जड़कर वनडे में अपना 52वां शतक भी पूरा किया। जेएससीए स्टेडियम में विराट कोहली ने बल्ले से तो अपना जलवा दिखाया ही, साथ ही उन्होंने फील्डिंग में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। इधर भारत के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पूरे मैच में शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया। आखिरी बॉल तक अफ्रीकी बल्लेबाजों ने संघर्ष किया और भारतीय गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ली। केवल 11 रन पर 3 विकेट खोने के बाद भी दक्षिण अफ्रीका की टीम 332 रन के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। क्रिकेट मैच को लेकर चप्पे चप्पे पर दिखा रांची पुलिस का सख्त पहरा। आईजी से लेकर एसएसपी तक लेते रहे जायजा। राजधानी रांची के धुरवा जेएससीए स्टेडियम में रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच में दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं दूसरी तरफ पूरे मैच के दौरान रांची पुलिस के वरीय अधिकारी और 2000 जवान सुरक्षा को लेकर हर तरह से मुस्तैद रहे। जेएससीए स्टेडियम में रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच को लेकर रांची पुलिस के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा के मद्देनजर 2000 फोर्स की तैनाती की गई थी, जिसमें आईआरबी, रैफ, जिला पुलिस के अलावा महिला पुलिस बल भी शामिल रहे। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए 6 आईपीएस, 6 के आसपास डीएसपी और 12 से ज्यादा थानेदारों की अलग से तैनाती की गई थी। आईजी से लेकर रांची एसएसपी, सिटी और विशेषकर ट्रैफिक एसपी लगातार शहर का जायजा लेते रहे। सभी अधिकारियों का वायरलेस लगातार बजता रहा। हर गेट से अपडेट रिपोर्ट वायरलेस पर आता रहा। भीड़ को संभालने को लेकर भी पुलिस जवान एक्टिव रहे। हालांकि स्टेडियम के अंदर एक चूक जरूर सामने आई। मैच के दौरान एक युवक अचानक मैदान में घुस आया और भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के पैरों को छू लिया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उस व्यक्ति को मैदान से बाहर निकाला। घटना के कारण खेल कुछ समय के लिए रुका, हालांकि मैच बाद में सामान्य रूप से जारी रहा। 8वीं, 9वीं और 11वीं परीक्षा के पैटर्न पर अंतिम निर्णय आज। फीस में बदलाव संभव। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की फीस बढ़ोतरी पर रियायत दी जा सकती है। पिछले दिनों जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले थे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने फीस बढ़ोतरी पर सवाल उठाए थे। इस पर जैक ने आनन फानन में जैक बोर्ड की बैठक बुलाई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 8वीं, 9वीं और 11वीं परीक्षा के पैटर्न पर भी निर्णय लेगा। साथ ही परीक्षा तिथि जारी करेगा। इससे लेकर आज सोमवार को जैक बोर्ड की एक अहम बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में इन तीनों कक्षाओं की परीक्षा का पैटर्न बदलने पर निर्णय आ सकता है। अभी तक ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा आयोजित की जा रही थी, लेकिन अब लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जैक के अनुसार इस बार पैटर्न बदलने को लेकर पहले से ही तैयारी चल रही थी, लेकिन अभी काफी देरी हो गई है। हालांकि अब अंतिम निर्णय आज सोमवार को जैक की बैठक और उसके बाद विकास आयुक्त के साथ बैठक में लिया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि ओएमआर सीट पर परीक्षा आयोजित होने से बच्चों का लेखन प्रभावित हो रहा है। वे लेखन अभ्यास सही से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उन्हें परेशानी होती है। झारखंड में ठंड का अलर्ट। इस दिन से पारा 10 डिग्री के नीचे जाएगा। धुंध और कनकनी से बढ़ेगी ठंड। झारखंड के तापमान में इन दिनों लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हर जिले की लगभग यही स्थिति है। सुबह के वक्त धुंध छाया रहता है। दिन चढ़ने के साथ ही मौसम शुष्क हो जाता है। मौसम विभाग की माने तो अभी राज्य में पारा घटता बढ़ता रहेगा। हालांकि सुबह शाम चलने वाली ठंडी हवा की वजह से कनकनी बनी रहेगी। इसके अलावा सूरज ढलने के साथ ही ओस भी गिरेगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। रांची स्थित मौसम
विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद अगले 4 दिनों में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इस दौरान सुबह में धुंध छाए रहेंगे और फिर बाद में आंशिक रूप से बादल छाने की उम्मीद है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि 3 दिसंबर से राज्य का पारा ज्यादातर जगहों पर 10 डिग्री से नीचे जा सकता है, जिससे एक बार फिर से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। इससे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में झारखंड का मौसम शुष्क रहा। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान चाईबासा में 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम पारा 8.3 डिग्री सेल्सियस गुमला में रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री तो अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आदिवासी धर्म कॉलम को लेकर 25 फरवरी को दिल्ली में धरना। राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति भारत की 2 दिवसीय बैठक रविवार को दिल्ली में संपन्न हुई। आयोजन स्वर्ण जयंती सदन डिलक्स मल्टीपर्पज हॉल में हुआ। अध्यक्षता संयोजक पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने की। इसमें झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों के धार्मिक अगुवा शामिल हुए। इस दौरान आगामी जनगणना में आदिवासियों के लिए आदिवासी धर्म कॉलम जनगणना प्रपत्र में दर्ज कराने के विषय में गहन चिंतन मंथन किया गया। निर्णय हुआ है कि सरकार पर दबाव डालने के लिए 25 फरवरी 2026 को जंतर मंतर दिल्ली में विशाल धरना दिया जाएगा। इसके लिए सभी सामाजिक धार्मिक अगुवाओं को अपने अपने प्रदेश से बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करवाने की अपील की गई। वही सामूहिक प्रयास से आगामी जनगणना में 5 करोड़ से अधिक आदिवासी धर्म लिखवाने का प्रयास किया जाएगा। तमिलनाडु में 2 बसों की आमने सामने से टक्कर, 11 की मौतें, मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल। 100 सीटों के बीच फंसे थे, 20 से ज्यादा घायल। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के तिरुपत्तूर के पास 2 बसों के बीच रविवार दोपहर आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 8 महिलाएं, 2 बच्चे और 1 पुरुष शामिल हैं। 20 से ज्यादा घायल है। शिवगंगा एसपी शिव प्रसाद के मुताबिक घायलों में कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की जो फोटो वीडियो सामने आए हैं उनमें नजर आ रहा है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें ड्राइवर साइड टकराई हैं। टक्कर के कारण बसों का मलबा सड़क पर फैल गया। लोगों की लाशें सीटों में फंस गई थी। लोगों ने शव को बाहर निकालने की कोशिश की। वहीं स्थानीय लोगों ने बस के कांच तोड़कर घायल यात्रियों को बाहर निकाला। डॉक्टरों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, बदलाव अब दिखेगा। इरफान अंसारी। झारखंड के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मंत्री पद संभालने के बाद लोगों की उम्मीदें उनसे बढ़ी हैं। उन्होंने बताया है कि पहले जहां डॉक्टर राज्य में काम करने से हिचकिचाते थे, अब वे सरकार की कार्यशैली और सुधारों से उत्साहित होकर सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। डॉक्टर अंसारी ने स्पष्ट किया है कि सरकार सभी डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा, सम्मान और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। अस्पतालों में बेहतर कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित की जाएंगी तथा डॉक्टरों के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। उन्होंने स्वीकार किया है कि पूर्व में कुछ खामियां रहीं, लेकिन अब राज्य एक नए स्वास्थ्य अध्याय की ओर बढ़ रहा है। मंत्री ने सभी चिकित्सकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि स्वस्थ झारखंड का निर्माण डॉक्टरों और सरकार के संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। पारा शिक्षक स्कूल की रसोइया से बनाना चाहता था संबंध, इनकार करने पर उसके पति की हत्या की रची साजिश, 3 सुपारी किलर के साथ गिरफ्तार। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के सिलदा गांव में पारा शिक्षक सत्यदेव विश्वकर्मा 55 वर्षीय स्कूल के रसोइया से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। महिला के इनकार करने और लगातार दबाव बनाने पर उसने अपने पति को इसकी जानकारी दी। इसके बाद रसोइया के पति का पारा शिक्षक से विवाद हो गया। विवाद के बाद पारा शिक्षक सत्यदेव विश्वकर्मा ने रसोइया के पति की हत्या की योजना बनाई। उसने 3 अपराधियों को 40,000 रुपए में हत्या की सुपारी दी। पुलिस को इस साजिश की गुप्त सूचना मिली। 29 नवंबर को एसपी रिश्मा रमेशन के निर्देश पर छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पुलिस ने घटना होने से पहले ही पारा शिक्षक सत्यदेव विश्वकर्मा और 3 सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में पारा शिक्षक सत्यदेव विश्वकर्मा के अलावा राजू वंश परहिया 53 वर्षीय, राजू साव 35 वर्षीय और मंटू कुमार परहिया 20 वर्षीय शामिल हैं। इनके पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा गोली और 2 चाकू बरामद किए गए हैं।
बोकारो थर्मल के एचएमटी कॉलोनी से अज्ञात चोरों ने की बाइक चोरी। बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी एचएमटी कॉलोनी 3 मंजिला मकान के नीचे खड़े हीरो स्प्लेंडर बाइक को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। घटना 29 नवंबर की रात्रि की है। पीड़ित बाइक मालिक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि वह अपनी बाइक को शनिवार की रात्रि एचएमटी कॉलोनी संख्या 21 के नीचे खड़ा कर 3 मंजिला आवास में सोने चला गया। सुबह जब मैं नीचे अपनी बाइक लेने गया तो पाया उसकी हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल गायब है, जिसकी सूचना स्थानीय बोकारो थर्मल थाने में दे दी गई है। रांची में मुक्ति संस्था ने 34 शवों का किया अंतिम संस्कार। मुक्ति संस्था ने रविवार को रांची के जुमार नदी के तट पर 34 अज्ञात शवों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। संस्था के सदस्य रिम्स के मोर्चरी से शवों को निकालकर पैक कर नदी तट तक लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने सभी शवों को मुखाग्नि दी, जबकि अंतिम अरदास आशीष भाटिया द्वारा की गई। प्रवीण लोहिया ने बताया कि संस्था अब तक 2098 अज्ञात शवों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि संस्था मानवीय सेवा की भावना से लंबे समय से जरूरतमंदों और पहचानहीन शवों का अंतिम संस्कार करती आ रही है। कोडरमा में 2 अलग अलग हादसे। स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरा युवक, ट्रक ऑटो टक्कर में 3 लोग गंभीर। कोडरमा जिले में रविवार को हुए 2 अलग अलग हादसों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पहला मामला धनबाद गया रेलखंड पर कोडरमा स्टेशन के पास सामने आया, जहां आनंद विहार से रांची जा रही आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस से गुमला जिले के सिसई निवासी 20 वर्षीय शनि उरांव नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कोडरमा स्टेशन से ट्रेन खुलने के कुछ मिनट बाद सीएच स्कूल के पास अचानक युवक का बैलेंस बिगड़ गया और वह ट्रेन से नीचे गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल युवक को आरपीएफ पोस्ट लाकर प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे तुरंत सदर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। दूसरी घटना डोमचांच थाना क्षेत्र के रायडी मोड़ के पास हुई, जहां गिट्टी लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ऑटो चालक टेकलाल साव, एक युवती और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ऑटो चालक टेकलाल साव ने बताया कि वह झुमरी तिलैया से नवलसाही की ओर यात्रियों को लेकर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने अनियंत्रित होकर उनके ऑटो को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो उछलकर ट्रक के डीजल टैंक से जा भिड़ा और पलट गया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह घायलों को बाहर निकाला। रांची के जीएससीए स्टेडियम में कोहली ने जड़ा शतक, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। रांची जीएससीए स्टेडियम में हुए वनडे मैच में कोहली ने जबरदस्त शतक लगाया है। उन्होंने 102 गेंदों पर 103 रन बनाकर अपना शतक पूरा किया। विराट कोहली ने अपने करियर में वनडे क्रिकेट का 52वां शतक लगाया है। वही ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में यह उनका 83वां शतक है। उन्होंने शतक पूरा करते ही सचिन तेंदुलकर का घर में खेलते हुए सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने का विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। सचिन तेंदुलकर ने 58 बार ऐसा किया था। वही कोहली ने शतक पूरा करते हुए 59वीं बार घरेलू वनडे में 50+ स्कोर बना लिया है। वही क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सचिन ने टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में 51 शतक लगाए थे। मैच की इस पारी में वह शुरू से ही अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलते दिखे। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर 136 रन की साझेदारी भी की थी। किसानों पर मेहरबान हेमंत सरकार, इन फसलों पर मिलेगा मुफ्त बीमा। 31 दिसंबर तक करे आवेदन। झारखंड सरकार ने किसानों की फसल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रबी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कर दी है। अब किसान अपनी फसलों का बीमा नजदीकी सेंटरों और ऑनलाइन माध्यम से करा सकेंगे। योजना के तहत किसानों को बीमा के लिए भारी भरकम प्रीमियम नहीं देना होगा। प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि शेष राशि किसान को देनी होगी। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, विपरीत मौसम या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य के 10 जिलों में लागू कर दी गई है। इन जिलों में धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, पाकुड़, रांची, सरायकेला, खारसावा, सिमडेगा और खूंटी शामिल हैं। मौसम 2025-26 के लिए अधिसूचित फसलों में आलू, सरसों, चना और गेहूं को शामिल किया गया है। अगर कम बारिश या
अत्यधिक बारिश जैसी स्थिति बनती है तो ही किसानों का दावा मान्य होगा। खेतों में 14 दिन तक पानी भरा रहने या सूखे जैसी आपदा की स्थिति में भी किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। बीमा का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। योजना से जुड़े किसी भी नुकसान की शिकायत या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 या फिर व्हाट्सएप नंबर 7068551447 पर किया जा सकता है। सीएनटी एसपीटी की रक्षा नहीं होगी तो समिति 3 जनवरी से मनाएगी उलगुलान वर्ष। लक्ष्मी नारायण। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आदिवासी समन्वय समिति, आदिवासी जन परिषद और झारखंड उलगुलान संघ की ओर से रविवार को रांची में झारखंड के 25 वर्ष क्या खोया क्या पाया विषय पर चिंतन मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने राज्य गठन के बाद भी आदिवासी मूलवासी समुदायों के अधिकारों की अनदेखी पर गहरी चिंता जताई। कार्यक्रम में आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा है कि झारखंड में लूट खसोट की सरकार चल रही है। राजनेता और अफसर संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर माफिया राज स्थापित करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड ने हमने राज्य तो प्राप्त कर लिया पर स्वराज खो दिया। सम्मान, हक और पहचान की जगह आदिवासियों को हाशिए पर धकेला गया। कार्यक्रम में निर्णय लिया गया है कि यदि राज्य सरकार तत्काल सीएनटी एसपीटी की रक्षा 1932 आधारित स्थानीय नीति और पेशा का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं करेगी तो 3 जनवरी 2026 से उलगुलान वर्ष मनाया जाएगा। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण तेज। 2003 सूची से मैपिंग जारी। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारियां तेज रफ्तार से चल रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर वर्तमान मतदाता सूची की 2003 की सूची से मैपिंग की जा रही है। इसके लिए बीएलओ परिवारवार फैमिली ट्री तैयार करते हुए मतदाताओं का सत्यापन और मिलान कर रहे हैं। देश भर में जारी एसआईआर का दूसरा चरण 10 फरवरी को समाप्त हो रहा है। अनुमान है कि इसके तुरंत बाद चुनाव आयोग तीसरे चरण में शामिल होने वाले राज्यों की घोषणा करेगा, जिसमें झारखंड का नाम भी होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में मतदाता सूची की मैपिंग का काम निर्धारित समय में पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। एसआईआर के दौरान यह जरूरी होगा कि मतदान के योग्य सभी व्यक्ति अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें। आवेदन जमा करते समय आवेदक को स्वयं तथा माता पिता के लिए अलग अलग स्वप्रमाणित दस्तावेज देने होंगे। नागरिकता, पहचान, निवास और निर्वाचन संबंधित दस्तावेजों की एक सूची आयोग ने जारी की है। हालांकि इसे केवल संदर्भ सूची बताया गया है। ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर दस्तावेज अपडेशन और सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर मतदाता सूची की मैपिंग और लोगों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, लेकिन पूर्व निर्देशों के अनुसार इसे सहायक दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है। राज्य में दस्तावेज सत्यापन और नागरिकता से जुड़े अगले चरण के लिए चुनाव आयोग जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। धनबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल आरक्षी परीक्षा में फर्जीवाड़ा रैकेट का भंडाफोड़। 22 लोग हिरासत में। धनबाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल में रविवार को होने वाली आरक्षी भर्ती परीक्षा से पहले एक बड़े फर्जीवाड़ा नेटवर्क का खुलासा किया है। एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोके जाने से पुलिस को उस रैकेट का पता चला, जो कथित तौर पर परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मदद पहुंचाने की साजिश में शामिल था। पुलिस ने इस पूरे मामले में कुल 22 लोगों को पकड़ा है। इनमें 14 अभ्यर्थी भी हैं। शनिवार को तीसरा थाना क्षेत्र में पुलिस रूटीन एंटी क्राइम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोककर पूछताछ की गई। वाहन में मौजूद लोगों के मोबाइल और कागजात की जांच के बाद पुलिस को सूचना मिली कि रविवार की परीक्षा से पहले एक गिरोह झरिया के बंधन लॉज में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र या उससे मिलते जुलते कंटेंट पढ़ा रहा है। यह भी संदेह जताया गया कि गिरोह परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए नकल कराने की योजना में था। स्कॉर्पियो से पकड़े गए लोगों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत झरिया थाना क्षेत्र के बंधन लॉज पर छापेमारी की। यहां से 22 लोग हिरासत में लिए गए। इनमें 14 अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल की आरक्षी परीक्षा देने वाले थे। पुलिस का अनुमान है कि ये अभ्यर्थी गिरोह के माध्यम से अनुचित लाभ लेने की कोशिश में थे। छापेमारी में पुलिस के हाथ भारी मात्रा में संदिग्ध सामग्री हाथ लगी है, जिनमें 272 एडमिट कार्ड, 70 मोबाइल फोन, 40 ब्लूटूथ डिवाइस, कई कलाई घड़ियां, मोबाइल चार्जर, पहचान पत्र, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और चेकबुक, नोटबुक, एक कार्टून पेन, स्टेशनरी आइटम, 10 पीस सोने जैसे पदार्थ की चेन। पुलिस का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में एडमिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलने से साफ है कि गिरोह बड़े पैमाने पर
ऑपरेट कर रहा था। यह भी शक है कि इसके तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं और अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूल कर जो नकल कराने की व्यवस्था की जा रही थी। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से गहन पूछताछ कर रही है। रांची वनडे मैच में सुरक्षा घेरा तोड़कर एक फैन ने विराट कोहली के पैर छुए, वीडियो वायरल। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को रांची के जीएससीए स्टेडियम में खेले गए एक दिवसीय मैच के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। दरअसल विराट कोहली ने जब अपना 52वां शतक पूरा किया तो जश्न मनाते वक्त एक फैन सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए मैदान में प्रवेश कर सीधे कोहली के पास पहुंचा और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। यह घटना अचानक होने के कारण सुरक्षा कर्मियों में हलचल मच गई और तुरंत उस युवक को मैदान से बाहर ले जाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसमें देखा जा सकता है कि विराट कोहली शांत बने रहते हैं जबकि सुरक्षाकर्मी फैन को पकड़कर वापस ले जाते हैं। कई क्रिकेट प्रेमियों ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोहली के प्रति लोगों का प्यार जाहिर है, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। विराट कोहली ने रांची वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना 52वां शतक लगाया। जश्न मनाते वक्त एक फैन सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनके पैरों पर गिर पड़ा। कोहली ने 135 रनों की शानदार पारी खेली है। इनमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे। रांची में गांजा के साथ पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। रांची के चुटिया थाना की पुलिस ने स्टेशन रोड से गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया है। आरोपी का नाम अंकित कुमार दत्त है और वह अयोध्यापुरी चुटिया का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि चुटिया पटेल चौक के पास एक गुमटी से गांजा और ब्राउन शुगर की बिक्री होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद चुटिया थाना प्रभारी पूनम कुजूर पुलिस बल के साथ शनिवार की रात छापेमारी की। पुलिस ने गुमटी से 70 पुड़िया गांजा बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी अंकित ने पुलिस को बताया कि वह गांजा खरीद कर लाते हैं और ऊंची कीमत में बाजार में बिक्री किया करते हैं। पाकुड़ में क्रशर और खदान बंद होने से रोजगार संकट गहराया। हिरनपुर में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। पाकुड़ जिले के हिरनपुर क्षेत्र में पिछले एक माह से क्रशर और पत्थर खदान बंद रहने के कारण रोजगार संकट गहराने लगा है। इसी मुद्दे को लेकर हिरनपुर प्रखंड के मंजलाडी पंचायत के हजारों ग्रामीणों ने रविवार को कमल घाटी स्थित झामो जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम के आवास के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और रोजगार बहाली की मांग उठाई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे सड़क जाम कर आंदोलन को तेज करेंगे। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र के 6-7 क्रशर एवं पत्थर खदान बंद होने से मजदूर परिवार गंभीर आजीविका संकट से जूझ रहे हैं। वर्षों से मजदूरी कर अपना गुजारा करने वाले लोग अब बेरोजगारी और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए झामो जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम ने ग्रामीणों के साथ लंबी वार्ता की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर समाधान की पहल की जाएगी। उन्होंने कहा है कि यह मामला विधायक, सांसद, जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से कहा है कि सड़क जाम करने से समाधान नहीं निकलता, लेकिन रोजगार से जुड़ी समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। आदिवासी छात्र संघ परिसीमन के खिलाफ करेगा आंदोलन। आदिवासी छात्र संघ की बैठक रविवार को रांची के मोरहाबादी स्थित आदिवासी छात्रावास में हुई। अध्यक्षता प्रेम प्रकाश मिंज ने की। बैठक में निर्णय लिया गया है कि आदिवासी छात्र संघ का पुनर्गठन और विस्तार किया जाएगा। परिसीमन के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। इस संबंध में अगली बैठक 7 दिसंबर को सिमडेगा में करने का निर्णय लिया गया। यह भी तय किया गया है कि गुमला में छात्र संघ की ओर से आदिवासी मुद्दों पर रैली आयोजित की जाएगी। बैठक में डॉक्टर सुशील मिंज, सुरेश टोप्पो, सतीश भगत, संजय महली, महावीर उरांव, रोशन खलगू, सुदेश उरांव, पाला टोप्पो, परमेश्वर उरांव, तेज सिंह मुंडा, मदन मुंडा, सुखदेव कच्छप ने भाग लिया। बीजेपी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू पहुंचे ऑर्किड अस्पताल। पूर्व लोकसभा स्पीकर कड़िया मुंडा का जाना कुशलक्षेम। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने रविवार को रांची के ऑर्किड अस्पताल में जाकर इलाजरत पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष पद्म भूषण कड़िया मुंडा से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। साथ में प्रदेश मंत्री सरोज सिंह और रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू भी उपस्थित थे। पाकुड़ में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। मेला देखकर वापस लौट रही थी पीड़िता।
पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में घटी सामूहिक दुष्कर्म की घटना में शामिल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानकारी एसपी निधि द्विवेदी ने पत्रकार सम्मेलन आयोजित करके दी। एसपी निधि ने बताया है कि लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में मेला देखकर पति के साथ घर लौट रही महिला को 5 मंचलों ने रोका और उसके पति के साथ मारपीट की, जिसके बाद महिला को जबरन दूसरे स्थान पर ले जाया गया जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद पीड़िता को उसका पति लिट्टीपाड़ा थाना लेकर पहुंचा और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जामताड़ा में खुलेगी शिबू सोरेन नाम से डिजिटल लाइब्रेरी, छात्रों को मिलेगी मदद। जामताड़ा जिले को डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात मिलने जा रही है। जामताड़ा जिला प्रशासन एक और स्कूलों में साइबर सिक्योरिटी क्लब खोलकर छात्रों को जागरूक करने का काम कर रहा है। दूसरी ओर डिजिटल लाइब्रेरी खोलकर स्कूली बच्चों एवं छात्रों को उनके भविष्य संवारने का काम करने जा रही है। प्रशासन ने जिला मुख्यालय में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम से डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की है। डिजिटल माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण शिक्षा देने का काम किया जाएगा ताकि इस लाइब्रेरी में छात्र अपने पाठ्यक्रम की सारी जानकारी और करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके। डिजिटल लाइब्रेरी में 50 बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिससे एक साथ 50 बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी में पाठ्यक्रम की जानकारी ले सकेंगे और आसानी से एक दूसरे को साझा कर सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी में प्रशिक्षण देने का भी काम किया जाएगा। इसके साथ ही लाइब्रेरी को लेकर जानकारी बच्चों को दी जाएगी, प्रमाण पत्र भी बांटे जाएंगे। जिला प्रशासन की इस पहल से छात्रों में खासकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं में काफी उत्साह है। दरअसल पाठ्यक्रम पुस्तक के अभाव में ऑनलाइन जानकारी लेने के लिए जहां बच्चों को इधर उधर जाना पड़ता था, जिसमें कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब डिजिटल लाइब्रेरी खुलने से उन्हें आसानी से लाभ मिल सकेगा और अपना भविष्य संवारने का उन्हें मौका मिलेगा। बुनियादी सुविधाओं से दूर पाकुड़ का तेतुल कुड़िया गांव, पहाड़िया समुदाय के हैं 15 परिवार, झरने का पानी पी रहे, नहीं मिलता राशन। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कुंज बोना पंचायत का तेतुल कुड़िया गांव आज भी सरकारी योजनाओं से कोसों दूर है। प्रखंड मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बसे इस गांव तक पहुंचना आज भी बेहद मुश्किल है। आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के 15 परिवारों की करीब 110 की आबादी रोज इसी चुनौती से जूझ रही है। गांव से मुख्य सड़क तक 7 किलोमीटर लंबा कच्चा रास्ता है, जिसमें पथरीली पगडंडियों पर चलना जोखिम भरा होता है। सड़क नहीं होने की वजह से तेतुल कुड़िया ही नहीं बल्कि छोटा पकटोरी, बड़ा पकटोरी, छोटा मालीपाड़ा, बड़ा मालीपाड़ा, छतनी और साधुत्री जैसे गांव भी विकास की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव में आज तक एक भी चापाकल नहीं लगाया गया है। लोग झरने का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा पानी पीने से कभी भी गंभीर बीमारियां फैल सकती है। सड़क नहीं होने से स्वास्थ्यकर्मी भी गांव तक नहीं पहुंच पाते। टीकाकरण अभियान यहां वर्षों से ठप है। नवजात बच्चों की माताएं बताती हैं कि पोलियो की बूंद पिलाने कोई नहीं आता। आंगनबाड़ी केंद्र भी नियमित नहीं चलता और पोषाहार वितरण महीनों से बंद पड़ा है। गांव की महिलाएं और बुजुर्ग बताते हैं कि बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उन्हें हाथों में उठाकर या पीठ पर बांधकर कई किलोमीटर दूर सड़क तक ले जाना पड़ता है। कई बार समय पर इलाज न मिलने से हालत गंभीर हो जाते हैं। झारखंड सरकार का बड़ा कदम, आवारा कुत्तों पर कंट्रोल के लिए 70% नसबंदी, टीकाकरण लक्ष्य तय। झारखंड सरकार ने शहरों और गांवों में तेजी से बढ़ रही आवारा कुत्तों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने नई SOP जारी की है। इसमें सभी शहरी निकायों को लक्ष्य दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में कम से कम 70% आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण सुनिश्चित करें। पेट डॉग रखने वालों के लिए भी अब नियम सख्त किए गए हैं। हर पालतू कुत्ते का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन शहरी निकाय या पंचायती राज संस्थानों से कराना होगा। कुत्ते के काटने पर इलाज और कानूनी कार्रवाई का पूरा खर्च मालिक को ही उठाना होगा। केवल रांची के आंकड़े ही बताते हैं कि हालत कितने गंभीर हैं। सदर अस्पताल में 2023 में 4715 लोगों को एंटी रैबीज इंजेक्शन देना पड़ा था, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 7503 मामलों तक पहुंच गई है। यानी डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
बोकारो में जुआ अड्डे पर पुलिस की कार्रवाई, 7 जुआरी गिरफ्तार, नकदी, मोबाइल, शराब और बाइक जब्त। बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र स्थित घोईचा टोला में पुलिस ने जुआ अड्डे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के बाद माराफारी थाना प्रभारी मोहम्मद आजाद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने घोईचा टोला निवासी राम राय के घर के पास बने एक अहाते में धावा बोला, जहां लंबे समय से जुआ संचालन की सूचना मिल रही थी। छापेमारी के दौरान सभी आरोपी ताश के खेल में लिप्त पाए गए और मौके से ही पकड़ लिए गए। पुलिस ने जुआ अड्डे से भारी मात्रा में सामान जब्त किया है। मौके से ताश के पत्तों के साथ 5530 रुपए नगद, 7 मोबाइल फोन और 23 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। इसके अलावा एक होंडा SP मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बरामदगी से यह साफ संकेत मिलता है कि यह जगह न केवल जुआ खेलना बल्कि शराब की अवैध सप्लाई और सेवन का भी अड्डा बनी हुई थी। गीता कोड़ा ने सरकार पर बोला हमला, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को जनता भ्रमित करने वाला बताया। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने रविवार को चाईबासा स्थित कैफेटेरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड सरकार के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर से 25 दिसंबर तक निर्धारित अभियान को अचानक 22 से 28 नवंबर तक सीमित करना और नाम बदलकर सेवा का अधिकार सप्ताह कर देना सरकार की जनता को भ्रमित करने वाली नीति को दर्शाता है। कोड़ा ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान आनंदपुर, चक्रधरपुर और अन्य क्षेत्रों में मैया सम्मान और अबुआ आवास पोर्टल लगातार बंद रहे। मनोहरपुर के नंदपुर पंचायत में अधूरा अबुआ आवास का उद्घाटन उन्होंने सरकारी भ्रष्टाचार और दिखावे की पराकाष्ठा बताया। सरकार पर हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा है कि यह ठगुआ सरकार गरीब गुरबों की नहीं बल्कि दलालों और भ्रष्टाचारियों की सरकार बन गई है। राज्य में कमीशन खोरी, अवैध उत्खनन, सट्टा, जो है लॉटरी जैसे गैरकानूनी कारोबार सरकार की नई पहचान बनते जा रहे हैं। धनबाद सदर अस्पताल कैंपस में PPP मोड पर बनेगा मेडिकल कॉलेज, भारत सरकार से मिल चुकी है मंजूरी। अजय कुमार सिंह। महंगे अस्पतालों में इलाज करा पाने में असमर्थ रहने पर सरकारी अस्पतालों का रुख करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। 100 बेड का धनबाद सदर अस्पताल जल्द ही 150 बेड का अस्पताल हो जाएगा। साथ ही सदर अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद बेड की संख्या बढ़कर 420 हो जाएगी। धनबाद पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। 3 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे राज्य के विकास आयुक्त शाह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने जिला सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 16 करोड़ रुपए की लागत से धनबाद सदर अस्पताल कैंपस का जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसमें कई भवन भी बनाए जाएंगे, जिसके बाद धनबाद सदर अस्पताल में 150 बेड की सुविधा हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि धनबाद सदर अस्पताल कैंपस में ही PPP मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेडिकल कॉलेज भी बनना है, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से मिल भी चुकी है और राज्य सरकार से इसकी स्वीकृति प्रक्रिया में है। मेडिकल कॉलेज बन जाने से पूरा अस्पताल 420 बेड का हो जाएगा। ऑपरेशन सतर के तहत जपला RPF ने 100 पीस छबीली देसी शराब किया बरामद। पलामू जिला अंतर्गत ऑपरेशन सतर के तहत जपला RPF पोस्ट की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। RPF जपला पोस्ट के प्रभारी निरीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष दल ने मोहम्मदगंज व जपला स्टेशन के बीच 53-349 बरवाडी डेहरी ऑनसॉन पैसेंजर ट्रेन में अपराध नियंत्रण व शराब तस्करी के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी के दौरान साधारण डिब्बा संख्या 11-43-32 में साइड सीट के नीचे प्लास्टिक की एक बोरी लावारिस अवस्था में संदिग्ध परिस्थिति में पाई गई। RPF ने बोरी को कब्जे में लेकर ट्रेन के जपला रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उसे नीचे उतरवाया। जांच के दौरान बोरे से 100 पीस छबीली देसी शराब की बोतलें बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4500 रुपए बताई गई है। RPF ने बरामद शराब को कब्जे में कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई हेतु पूरे मामले को पलामू के उत्पाद अधीक्षक को अग्रसारित कर दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।